not a game, it's a rich thing. तो बच्चों स्वागत है इस लेक्चर में। कवर कर रहे हैं वाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच इस एवरग्रीन ब्रांच। सबसे ज्यादा बच्चे इस ब्रांच को ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो फिलअप होती है ब्रांच वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, लेकिन जो सेकंड चॉइस होती है हर एक स्टूडेंट की वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कौन कौन सी IITs इसको ऑफर करती हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि IIT खड़गपुर इसको ऑफर करती है और उसका 4th रैंक है NIRF रैंकिंग में। NIRF रैंकिंग जो कि इंडिया खुद इसको रैंक करता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को जो टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया के उनको रैंक करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क के अंदर देखा जाए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसमें इनको इंस्टीट्यूशन को रैंक किया जाता है। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है उसके पब्लिकेशंस, उसके रिसर्च पब्लिकेशन, उसके रिसर्च पेटेंट वो डिसाइड करते हैं उसकी हाईएस्ट पोजीशन को। सेकंड जो फ्रेमवर्क है उसका है प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनियां आती हैं और बच्चों को प्लेसमेंट से ज्यादा पैकेज देती हैं, वो सेकंड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर है उसका करिकुला या उसके एकेडमिक्स, उसकी टीचिंग एबिलिटी, उसके स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये सारी जो कैपेबिलिटी है उसकी पोजीशन को डिसाइड करती है। उसके बाद जो फोर्थ होता है वो कैंपस किस तरह से है, किस तरह की फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारे पैरामीटर से डिसाइड होता है NIRF रैंकिंग। और उस पे बात हम करें यहाँ पे तो IIT खड़गपुर यहाँ पे 4th पोजीशन पे है जो कि ऑफर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कई बच्चे सपना देखते हैं कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, ये सारे जो IITs हैं ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे जो ऊपर ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अगर आप IIT में जाना चाहते हैं, अगर आपका स्कोर 5000 के आसपास है, मतलब 400 से लेके 5000 के आसपास है, ये सारे ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं उनको हम जा सकते हैं, उसको ऑप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो जो जोसा काउंसलिंग है उसमें ये आप देख सकते हैं कि ये सारे IITs और NITs इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे IIT खड़गपुर की, जिसकी रैंकिंग में यहाँ पे 4th पोजीशन है। IIT रुड़की 5th पोजीशन पे, IIT गुवाहाटी 6th पोजीशन पे, IIT BHU 13th पोजीशन पे, IIT धनबाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 14th पोजीशन पे, और IIT भुवनेश्वर 36th पोजीशन पे है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं काफी NITs जो कि इन IITs में अपने आप को शामिल कर रखा है, रैंकिंग में काफी ऊंचाइयों पे है। वो है NIT यहाँ पे आप देख पा रहे हैं त्रिची जो कि पोजीशन है 8th, NIT सूरतकल पोजीशन है 10th, NIT राउरकेला पोजीशन है 15th, NIT वारंगल है यहाँ पे 21, और विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर इसकी पोजीशन है 32। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे है वो साउथ के NITs, और इनका सिलेबस, इनका करिकुला एक्सीलेंट है जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कितने स्ट्रॉन्ग ब्रांच है। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जो 4 साल का पूरा प्रोग्राम होता है वो उसको किस तरह से उसको स्ट्रेंथ देता है ताकि आपकी प्लेसमेंट में आप कंप्यूटर साइंस के बच्चों को इक्वली उसके इसमें टक्कर दे पाए। यहाँ पे हम अगले पोर्शन डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस पोर्शन। यहाँ पे हम बात करें IIT और NITs जो इसी में यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑफर करता है 4 साल, उसमें क्या क्या पढ़ाता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अगली बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जिनकी 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ये पोर्शन उसके लिए इंटरेस्टिंग है। नेटवर्क एनालिसिस ये भी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। सिग्नल प्रोसेसिंग, यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल प्रोसेसिंग को बताया जाता है। अगला है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये वाला पार्ट भी हम लोग एडवांस में पढ़ते हैं या मेंस में हम देखते हैं AM FM सिग्नल्स के फॉर्म में, ये पोर्शन यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम, देन वायरलेस कम्युनिकेशन में हम कवर करते हैं यहाँ पे 1G 2G 3G 4G एंड अपकमिंग 6G टेक्नोलॉजी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, देन आफ्टर दैट द VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और काफ़ी कम्युनिकेशन इस तरह से हैं जो कि यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। काफ़ी जो कोर सब्जेक्ट है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं जो कि IIT ऑफर करते हैं, साथ में NIT ऑफर करते हैं। यहाँ पे साथ में यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर लैब जो यहाँ पे कवर होती है, उसमें मेन जो स्किल्स बताई जाती है वो है C और C++। जो मेन सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है मैटलैब, उसके बाद है वेरीलॉग एंड VHDL, और काफी सिमुलेटर ऐसे होते हैं जो अलग अलग जो नीड होते हैं सब्जेक्ट की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किए जाते हैं।
इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन जो सिलेबस है वो है साउथ के एनआईटीज का। साउथ के एनआईटीज क्या क्या कवर करती हैं उसमें अगर स्पेशली बात करें एनआईटी वारंगल, तो एनआईटी वारंगल यहाँ पे कवर करती है अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो सबसे पहले सेकंड सेम में वो कवर करती है पाइथन। उसके बाद यहाँ पे बात करें फिफ्थ सेम में कवर करती है वेब टेक्नोलॉजी। फिफ्थ सेम में फिर से कवर करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद सिक्स सेम में कवर करती है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। उसके बाद सेवन सेम में कवर करता है कंप्यूटर विजन। उसके बाद सेवन सेम में है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। और उसके बाद लास्ट में बात करती है सेवन सेम में क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सारे सब्जेक्ट अगर हम बात करें सिर्फ पाइथन को छोड़ के ये सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि एनआईटी वारंगल ऑफर करती है यहाँ पे। इसका मतलब ये प्रोग्राम इसके साथ में इसको कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उसको टक्कर देने के बराबर बना देते, ताकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट में हम इक्वली कंप्यूटर साइंस से बेहतर पैकेज पे हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें कोर नॉलेज तो है ही। कोर नॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि ये ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच इसलिए है ताकि इसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की सारी अपॉर्चुनिटीज को हम यहाँ पे कवर करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हमें प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर करती है उस केस में। तो यहाँ पे बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की, जो कि हमें बेहतरीन पोजीशन पे पहुंचा सकता है ये ब्रांच। वो है सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर, इसरो, डीआरडीओ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड मेनी मोर महारत्न कंपनीज जो कि जॉब ऑफर करती है आपको इस सेक्टर में। आगे हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप लाखों के पैकेज पे जाना चाहते हैं तो आपको आईआईटी और एनआईटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको ये पोजीशन पे पहुंचा सकती है। उसमें सबसे लीडिंग कंपनी है इंटेल। उसके बाद बात करते हैं जो प्रोसेसर बनाती है क्वालकॉम। उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिलिप्स सेमीकंडक्टर, एचपी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और इंडिया की मानी हुई कंपनी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीवीडीएम। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपके आईआईटी, एनआईटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपने काफी अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको इक्वली ये सारी कंपनियां मौका देती हैं। उसमें गूगल, अमेजॉन, आईबीएम, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, एडोब और काफी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लाइक हेक्सावियर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको लाखों का पैकेज देती है। लेकिन उस केस में आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपके सिलेबस में आईआईटीज और एनआईटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुछ चीजें आपको ऐसे लगती हैं जो सॉफ्टवेयर में कम है, या सीएस के बच्चे जो पढ़ते हैं उसमें आपको लगता है थोड़ा सा कम है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिसको बोलते हैं मूक्स। और ये ऑफर करती है एमएचआरडी की एक वेबसाइट जिसको बोलते हैं एलपीटीएल या स्वयं के कोर्सेज, या कोर्सेरा पे जाके भी आप एआई, एमएल, जावा इस तरह के सारे सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इसलिए इसी एवरग्रीन ब्रांच है, वर्सेटाइल ब्रांच है और इसको ऑप्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।